हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का एग्जाम्पल 7 करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। तो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में पहली बात तो ये कि फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें फिगर स्वयं बनाना है इसका पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन है 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन क्या है, देखो ये है ग्राउंड, ज़मीन जिस पे सारी गतिविधि हो रही है। ये एक खंबा है और यहाँ पे बल्ब लगा है। ओके, ये बल्ब है। जो खंबा है उसकी ऊंचाई है 3.6 मीटर। अब इसके आधार से एक लड़की इधर जा रही है और उसकी चाल है 1.2 मीटर पर सेकेंड और लड़की यहाँ पर पहुँचती है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 सेकंड बाद यहाँ पर पहुँचती है। तो ये खंबा हम ए भी मान लेते हैं और 4 सेकंड चलने के बाद लड़की यहाँ पहुँच जाती है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये है कि 4 सेकंड के बाद ये जो लड़की है इसकी परछाई बतानी। तो देखो परछाई कैसे बनती है, शैडो कैसे बनती है, छाया। बल्ब से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे और ये यहाँ पे टच किया, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये लड़की की छाया है। अंडरस्टैंड। तो लड़की की जो ये गर्ल यहाँ पे है वो CD है और ये पॉइंट E है और हमने ये लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर हम समरूप त्रिभुजों का रूल लगाएंगे तो आराम से निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है वो चीज़ें लिखते हैं जो दी हुई हैं, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई दी है, खंबे की लंबाई या ऊंचाई जो भी कहो, यह है 3.6 मीटर। और जो ये बालिका है लड़की, इसकी लंबाई यह है 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक तो सब समझ आ रहा होगा। अब देखो सारी चीज़ें यहाँ मीटर में है। ये चाल लड़की की मीटर में है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 1.2 मीटर पर सेकंड। ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में हमें बदलना चाहिए। तो ये हो जाएगा 90 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो अब मीटर हो गया और ये 0.9 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास ये है, ये भी हो गया है। अच्छा, अब यहाँ जो लड़की है वो कितना चली, वो BD चली, यानी लड़की द्वारा तय की गई दूरी। तो ये हो जाएगा BD। तो आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। चाल क्या है, 1.2 मीटर पर सेकंड है और जो समय लड़की को, समय जितने टाइम तक लड़की चली ये है 4 सेकंड। तो ये आ जाएगा, गुणा करेंगे 4.8 मीटर। तो ये भी निकल गया है और अब हमें ये निकालना है। तो देखो यहाँ पर हमें दो समरूप त्रिभुज पहचानने हैं और वो आराम से आप समझ सकते हैं। एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। तो हम लेंगे त्रिभुज ABE तथा CDE में। तो एक त्रिभुज हमने ये लिया और एक त्रिभुज ये लिया। पहले तो इनको समरूप प्रूव करो कि ये समरूप क्यों है और फिर हम उसकी प्रॉपर्टी लगा के आंसर निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 90 है और ये 90 है। तो हम लिख देंगे कि एंगल ABE यानी इस बड़े त्रिभुज का ये कोण बराबर है इस छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण, एंगल CD। आप समझ रहे हैं ना, हमने एक बड़ा त्रिभुज ये लिया और एक छोटा त्रिभुज ये लिया। अब ये क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 हैं, दोनों ही 90 डिग्री हैं, क्योंकि ज़मीन से एकदम परपेंडिकुलर लगे हैं, ठीक है ना। अब बात करें अगर हम इस कोण की, तो ये इसके लिए भी और इसके लिए भी कॉमन है। तो एंगल AEB बराबर है, यानी ये एंगल बराबर है ये एंगल CED के, ये कॉमन है। तो
तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे दो एंगल इक्वल हो गए हैं। तो आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो समरूप होते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है, समरूप है किसके, ट्राइंगल सी डी ई के। कौन सा नियम लगा यहाँ पे, दो एंगल बराबर हैं इस एंगल एंगल नियम से। तो अभी तक तो हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये समरूप है। और इसके बाद क्या लिखते हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर। अब समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो बड़े त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये भुजा, छोटे त्रिभुज की ये भुजा संगत है ना। ये और ये भुजा संगत है, ये दोनों। और इसी प्रकार से बड़े त्रिभुज की ये भुजा और छोटे त्रिभुज की ये भुजा संगत है। तो दिस अपॉन दिस बराबर बड़े त्रिभुज की ये भुजा जो कि बी ई है, छोटे त्रिभुज की ये भुजा जो कि डी ई है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो जो ए बी है वो क्या है, वो 3.6 मीटर है। ठीक है, 3.6। जो सी डी है ये 90 सेंटीमीटर, जो कि हम बदल चुके हैं 0.9 मीटर। इतना समझ गए आप। बी ई यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है। अब बी ई आप देख सकते हैं बी डी और डी ई को मिला के आएगा, समझ गए ना। और बी डी हमारे पास कितना है 4.8, ये 4.8 हमारे पास है। तो अगर हमें बी ई लिखना हो तो 4.8 प्लस डी ई हो जाएगा, और डी ई की जगह पे तो डी ई रख दो। वैसे भी हमें डी ई क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है ना। ये जो डी ई है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 बार जाएगा। और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 डी ई बराबर 4.8 प्लस डी ई। 4 डी में से एक डी ई गया, बचा 3 डी ई। 3 डी ई हो गया 4.8। तो डी ई क्या आ जाएगा इससे, 3 से डिवाइड करेंगे 1.6, और 1.6 मीटर हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ओके वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।